क्या होगा अगर आपको एक रात अपने ही स्कूल में रुकना पड़े और वहाँ ऐसी घटनाएं होने लगे जिनका कोई इंसानी कारण ही न हो। एक पियानो जो आधी रात को अपने आप बजने लगे, एक पुरानी मूर्ति जो अंधेरे में चुपचाप आपके पीछे चलती रहे, खाली क्लासरूम से आती किसी बच्चे की डरावनी हंसी, और सीढ़ियाँ जो गिनने पर हर बार अलग निकले। क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या सच में उस स्कूल में कुछ भयानक छुपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे स्कूल के रहस्य जहां रात होते ही शुरू हो जाता है डर का असली खेल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सच आपको हिलाकर रख देगा। क्या आपने कभी सुना है कि किसी स्कूल में भी अजीबोगरीब अजूबे होते हैं, जैसे कि एक पियानो जो रात होते ही अपने आप बजने लगता है, और पुराने हेडमास्टर की एक मूर्ति जो अंधेरे में पूरे स्कूल के कंपाउंड में दौड़ती रहती है। इन्हीं रहस्यमयी बातों की चर्चा हर जगह हो रही थी। युमिको ने भी इन कहानियों के बारे में सुना था और उसके दोस्तों को भी लग रहा था कि जरूर इसके पीछे किसी भूत का हाथ होगा। तभी युमिको ने सोचा, क्यों ना स्कूल के न्यूज़पेपर के अगले एडिशन में इस रहस्य पर एक खास आर्टिकल लिखा जाए। सच्चाई जानने के लिए युमिको ने फैसला किया कि वह रात में चुपके से स्कूल जाएगी। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया। उन्होंने कहा, रात में अकेले जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तभी केनिची ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह सुनकर युमिको खुश हो गई और धीरे धीरे अमारा और कियोशी भी साथ आने के लिए तैयार हो गए। आखिर में सबने तय किया कि वे रात को स्कूल के गेट पर मिलेंगे। रात होते ही सब गेट पर पहुंच गए। केनिची मजाक में बोला, अगर कोई भूत आया तो मैं सबको बचाऊंगा। सब हल्का सा हंस पड़े और फिर डरते डरते स्कूल के अंदर जाने लगे। सबसे पहले वे पुराने हेडमास्टर की मूर्ति के पास पहुँचे। युमिको ने बताया कि कहा जाता है यह मूर्ति रात में हिलती है। जैसे ही सब फोटो लेने लगे, केनिची अचानक जोर से चिल्लाया, पीछे देखो। मूर्ति हिली थी, लेकिन बाकी लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वे इसे मजाक समझकर हंसने लगे। सिर्फ युमिको के लिए यह एक ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। इसके बाद सब स्कूल के बाथरूम में गए, जहां एक ऐसा दरवाजा था जो कभी नहीं खुलता था। कहा जाता था, अगर उस पर नॉक करो तो अंदर से कोई जवाब देता है। युमिको ने हिम्मत करके दरवाजे पर नॉक किया। ठक ठक ठक। अचानक ऊपर से अजीब सी आवाज आई। केनिची डरकर चिल्ला उठा। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए और वे तुरंत वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद वे एक खाली कमरे में पहुंचे। युमिको ने बताया कि यहाँ अक्सर बच्चे की हंसी सुनाई देती है, और सच में अंधेरे में से हल्की डरावनी हंसी गूंजने लगी। सब डर गए, लेकिन तभी पता चला यह सब कियो की शरारत थी। वह युमिको की मदद करना चाहता था। सबने राहत की सांस ली, लेकिन असली डर अभी बाकी था। इसके बाद वे सीढ़ियों के पास गए। युमिको ने बताया, दिन में यहाँ 12 सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन रात में 13 हो जाती हैं। जब सबने मिलकर गिनती की तो सच में 13 सीढ़ियाँ निकली। यह देखकर सब हैरान रह गए। फिर वे पियानो रूम में गए और अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। यह देखकर सब शॉक हो गए। युमिको भी डर से चुप हो गई। साइंस लैब में एक कंकाल भी अपने आप नाचता हुआ दिखाई दिया। अब यह मजेदार एडवेंचर सच में हॉरर बन चुका था। युमिको मुस्कुराकर बोली, मुझे तो बहुत मजा आया। लेकिन तभी एक दोस्त ने याद दिलाया, स्कूल के 7 अजूबे होने चाहिए थे, हमें सिर्फ 6 ही मिले। फिर भी सबने सोचा, चलो जाने से पहले एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। अगले दिन जब उन्होंने फोटो देखी तो सबके होश उड़ गए। फोटो में युमिको थी ही नहीं। तभी असली युमिको वहाँ आई और उसने कहा, मैं कल रात तुम्हारे साथ आई ही नहीं, मुझे बुखार था, मैं घर पर थी। यह सुनकर सब समझ गए, कल रात जो लड़की उनके साथ थी वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा थी। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।